जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन फिर नहीं। संग चलत है हम भी चलना, दूर गगन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जागोई आना, तै जीवन जग सच कर जाना। जन जियो दिया सोद जग अमरावे, सब घाटो भीतर हाटो चलावे। कर बंदगी छानो में मेरा, हृदय नामो समारो सवेरा। जन्म सिरानो पंथ न समारा, साँझ परी दिसो अंधियारा। कहे रविदास नदानो दीवाने, चेता सुनाहे दुनिया फन खाने। कहे रविदास नदानो दीवाने, चेता सुनाहे दुनिया फन खाने। इस जीवन पर प्रकाश डालते हुए गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, जो दिन आता है वो चला जाता है। हम आए हैं, हमको भी कूच करना है। हमारे शब्द के कितने ही चले गए, एक दिन हमको भी यहां से जाना होगा। अज्ञान और अविद्या की चादर ओढ़कर गफलत की नींद में सोने वाले, तू कब तक इस गफलत की नींद में सोता रहेगा? तुझे जागना होगा और इस जीवन को समझना होगा। जिसने ये जीवन दिया, जिसने रोजी रिजक दिया, तुझे उसका नाम स्मरण करना होगा। तेरी 10 इंद्रियां ज्ञान और अविद्या के अंधकार में डूबी रही। तूने गुरु की शरण में आकर ज्ञान का दीपक न जगाया, इसलिए तू जन्म और मरण के बंधन से मुक्त ना हो सका। कहे रविदास नादान दीवाने, चेतस नाय दुनिया पन खाने। नादानी में जीवन को, असमझ में, अज्ञानता में जीवन को बर्बाद करने वाले, तू जाग। रविदास जन्मे को हरस क्या, और मरने को क्या शोक। बाजीगर के खेलों को ये जाना तो ना है लोग। इसमें नौरा जी साउंड इसमें हो रहा। माता जी हैं, माता जी भी नहीं है। जरा खड़े हो।
इसमें कोई फूल वगैरह तो नहीं आ रहा? एक बार कोशिश करके देखें, आप यत्न तो करें, आप कोशिश तो करें। सुंदर मानव चोला हर बार नहीं मिलता। सुंदर मानव चोला हर बार नहीं मिलता। सुंदर मानव चोला हर बार नहीं मिलता। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं गिरता। वो जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं गिरता। मौका है ये जीवनों में, मौका है ये जीवन में। तू गुलजारो चमन कर ले, एक बार भजन कर ले। मुक्ति का यत्न कर ले, एक बार भजन कर ले। मुक्ति का यत्न कर ले। कट जाएगी चौरासी हर बार सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले। इशारा किया हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने, एक बार कोशिश तो कर। ये चोला मानव का बार बार नहीं मिलता और डाली से टूटा हुआ फल लाख यत्न करने के बाद भी डाली पर दोबारा लगाया नहीं जा सकता। आज हम कोशिश करें। 1 साल हो गया, मास्टर जी को फोटो में आवाज लगाएं, माँ साहब आप आ जाओ, तो शायद माँ साहब स्थूल शरीर से कभी लौटकर दोबारा हमारे बीच में नहीं आएंगे। उनके आदर्श, उनकी शिक्षाएं, उनके द्वारा दिए हुए संस्कार
वो तो हमेशा हमारे पास हैं, लेकिन स्थूल शरीर लौटकर वापिस आने वाला नहीं है। इसलिए हमारे गुरुजनों ने कहा, सुंदरी मानव चोला हर बार नहीं मिलता, सुंदरी मानव चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, किया। ये समय तो बार बार नहीं मिलेगा। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक कर फल जो गिर पड़े बहुर न लागे डार। डाली से टूटा हुआ फल जिस प्रकार डाली पर दोबारा नहीं लग सकता, ऐसे ही जीवन रूपी डाली से जब ये देह रूपी फल टूट जाता है तो दोबारा प्राप्त करना दुर्लभ है। मस्तानों की टोली में युग बीत गए कि तूने कोई कितनी बड़ी हानि, युग बीत गए कि तूने कोई कितनी बड़ी हानि। मलियारी पति करी गुरु को कभी छूटेगी मनमानी, वो मलियार पन करे गुरु को कभी छूटेगी मनमानी। मौका है ये जीवन में, मौका है जीवन में, सतगुरु को नमन कर ले, पुकार भजन कर ले, भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी चौरासी हरि दास मिलन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। करना क्या है? जैसे हर साल हमारे ये दोनों प्रिय भाई भगवान गुरु रविदास और अपने पूज्य पिताजी को आसन देकर
उनके चरणों में जोत जगाते हैं। तू भी तो एक बार कोशिश करके देख ले, कोशिश तो कर, लेकिन तू कोशिश ही नहीं कर रहा। मस्तानों की टोली में मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना। मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना। फिर सब नजर आए, जीवन है एक सपना। आखिरी पंक्तियां, संतों ने जो बतलाया हृदय में उतारो तुम। संतों ने जो बतलाया हृदय में उतारो तुम्हें। ये बात आपको अपने दिल में बिठानी होगी। हने पराई आत्मा और भके पराया मांस, ते नर नरक ही जाएंगे। सतभाग्य रविदास। भगवान गुरु रविदास जी ने हमें ये बात याद दिलाई, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, अपने मन में उदारता रखनी चाहिए, कठोरता नहीं। हमारे समाज के कुछ प्रबुद्धजन, पढ़े लिखे लोग, संपन्न लोग वो कहते हैं जी संतों ने तो मांस खाने को मना किया है, पर बुद्ध ने मांस खाने के लिए मना नहीं किया है। और जब बुद्ध ने मांस खाने को मना नहीं किया तो फिर हम इसलिए खाते हैं। तथागत से उस समय किसी ने प्रश्न किया, क्या मांस खाना निषेध है? यह उस समय की बात है जब इस देश के बहुजनों को अन्न पैदा करने के लिए तो प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन उन्हें अन्न खाने के लिए कोई अन्न नहीं दिया जाता था। मरे हुए पशुओं का मांस खाकर, सूखा हुआ मांस को सुखा के रख लेते थे और फिर उस मांस को जरूरत पर
उसको उबाल कर खाते थे। ऐसा जीवन था इन बहुजनों का इस देश में। इतना बाध्य किया था यहाँ धर्म के ठेकेदारों ने इन मूल निवासियों को। बुद्ध ने उस समय कहा कि अगर मैं ये कहूं कि मांस खाना निषेध है तो बहुजनों के लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी, मूल निवासी नष्ट हो जाएंगे। तब तथागत ने कहा मरे का मांस खाना कोई अपराध नहीं है। जिसमें चैतन्य है नहीं, जिसमें जीव आत्मा रूह इस शरीर को संचालन करने वाली शक्ति जब वो निकल गई इसमें से, तो इस स्थूल शरीर को, इसके मांस को खाना कोई अपराध नहीं है। बुद्ध ने कहा था मरे का मांस खाना अपराध नहीं है, पर यह मनुष्य इतना लंपट है, यह मनुष्य इतना लंपट है, इसने बुद्ध के उस वचन को अपने मतलब के आधार पर ढाल लिया। बुद्ध को मानने वाले बहुत सारे देशों में लोगों ने बोर्ड लगा रखे दुकानों पर, यहां मरे हुए का मांस मिलता है, मार के लाया है। ये नहीं कहता जैसे मैं मार के लाया हूं उसका मांस मिलता है, वो कहता है मरे हुए का मांस मिलता है। अब आप विचार कर लीजिएगा। तथागत ने तो यह भी कहा था जितना खाने वाले पर अपराध लगता है इतना ही दुकान पर लाने वाले पर और उतना ही दुकान पर बेचने वाले पर भी अपराध लगता है। तीनों बराबर के अपराधी हैं। खाने वाला इच्छा ना जताए तो खरीदने वाला दुकान तक ना जाए, और जब खरीदने वाला दुकान पर नहीं जाएगा तो जो वहां बेचने वाला है वो मांस बेचने के लिए किसी प्राणी का वध नहीं करेगा। लेकिन हमने महापुरुषों के वचनों को, उनकी बातों को माना नहीं। इस शब्द की आखिरी पंक्ति में ये निवेदन करूंगा आप सबके चरणों में, अब वो वक्त नहीं है कि भारत के मूल निवासियों के पास अन्न न हो, यहाँ के बहुजनों को बाध्य किया जाता हो मरे पशुओं का मांस खाने के लिए। आज घर घर में इन बहुजन महापुरुषों के संदेशों के कारण, परम पूज्य बाबा साहब के प्रयासों के कारण, उनके संविधान स्वरूप के कारण हमारे घर घर में अन्न है। और जब हमारे पास अन्न है, हमारे पास फल है, हमारे पास मेवाएं हैं, हमारे पास अनेकों प्रकार के मिष्ठान हैं, दूध दही आदि हैं, तो फिर ऐसी कौन मजबूरी है। संतों ने जो बतलाया हृदय में उतारो जीवन को संवारो जब मैं यहाँ आया था पूरा परिवार सेवा में लगा हुआ था, क्योंकि दोपहर से भंडारा लगा हुआ था, पूरा दिन भंडारा चलता रहा। अब मैं शाम को जब यहाँ आया तो मैंने देखा इस चौक में यहाँ पर काफी पानी भरा हुआ था। मैं बहुत देर तक देखता रहा, कभी चंद्र बाबू जी की ओर देखूं, कभी अनीता बहन की ओर को देखूं, कभी मैं अपने आप को देखूं। नीतू की ओर को मैं इसलिए नहीं देखता था, उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, पोछा लगाने में चीख चूट न चली जाए। क्योंकि आजकल के सेवादार जो हैं वो सेवा में नहीं, वो अपनी शान शौकत में ज्यादा महत्व रखते हैं। क्षमा करना नीतू, मैं नाम तेरा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि तू मेरे साथ रात दिन है। बुरा मानने की बात नहीं है। इस तन का जो अलंकार है वो सेवा है, ये ध्यान रखना। तन पवित्र सेवा कर, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र गुरु चरण में त्रिविध होए कल्याण। अगर जीवन में कल्याण का मार्ग चुनना चाहते हो, इस तन को अगर पवित्र बनाए रखना चाहते हो तो सेवा करो। मैं बहुत देर तक देखता रहा, फिर मैंने इसको कहना पड़ा
मैंने निवेदन किया कि एक पोछा का कपड़ा लाओ शिव कुमार, और इसमें पोछा का कपड़ा से बाल्टी में सारा पानी निचोड़ते रहो पोछा से लेकर के। और फिर उन बच्चों ने, मास्टर जी, हमारे दरोगा जी के परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने मिलकर के वो काम सबने शुरू किया, और ये देखते ही देखते आंगन फ्रेश हो गया। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की जय। अब ये साफ सुथरा है, फ्रेश है, पानी नहीं है यहाँ पर, इतना बढ़िया यहाँ सत्संग चल रहा है। कहीं भी जाओ सत्संग में करोगे जीवन को संभालो तुम्हारा, सेवा सुमरन करके जीवन को संभालो तुम्हें। मौका है ये जीवन में, मौका है ये जीवन में, गुरु नाम सिमरन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। कट जाए चौरासी हरिदास मेरा कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। बोलो भगवान गुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु कबीर साहिब जी महाराज की जय, गुरु वाल्मीकि जी महाराज की जय।